अच्छा, सज़ाएं जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हैं कंज्यूमर्स को चीट करने की, और कम से कम क्या है? 2 इयर्स तक मैक्सिमम पनिशमेंट है जो कि कोर्ट अवॉर्ड कर सकती है। डैमेजेस हैं वो डिटरमिन करेगी कोर्ट कि इसको डैमेजेस किस तरह, जिस तरह बारा ने भी पहले बताया कि एक तो ये कि आपको प्राइस कंसिडरेशन रिटर्न कर दी जाए उस सूरत के अंदर कि जब आपने सिर्फ वो चीज़ खोई कि जो आपने ख़रीदी थी और आप समझते हैं उससे आपको फ़ायदा नहीं उठा सके। लेकिन इसके साथ फर्दर एडिशन क्या हो सकता है कि आपको उसके इस्तेमाल के नतीजे में कोई फर्दर नुकसान हुआ, तो वो उस नुकसान को अगर आप इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि ये आप साबित कर देते हैं कि इस चीज़ के इस्तेमाल की वजह से मुझे ये नुकसान हुआ है, तो वो कोर्ट आपको वो भी उसकी कंपनसेशन दिलवा सकती है। इसके ऊपर एक हॉलमार्क वो था कि मैलब्रो के ऊपर शायद किसी सिगरेट की बहुत बड़ी कंपनी के ऊपर एक बंदे ने सू कर दिया था कि उसको कैंसर हो गया था। जी, उसमें उन्होंने जब लिखा हुआ कि खासतौर पे डिस्क्रिप्शन कि खबरदार इससे आपको कैंसर हो सकता है, वर्ल्ड वाइड ये इसी चीज़ के बाद इंट्रोड्यूस करवाया गया कि उन्होंने कहा ये मुझे पहले वार्निंग क्योंकि इसके ऊपर पब्लिश नहीं थी, मैं नहीं जानता था कि इसके आफ्टर शॉक्स क्या हो सकते हैं, तो मुझे इसके नतीजे में कैंसर हो गया। वो एक पाउडर यूज़ करने के ऊपर था और इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल वर्ल्ड वाइड तो मौजूद है। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा भी इतना लॉ इसमें नहीं हुआ, तो वो वक्त के साथ साथ हो रहा है। तो पेनल्टीज़ जो हैं कंज्यूमर की हद तक तो यहाँ तक जा सकती हैं कि आप उसको आपको 2 इयर्स यानी 2 साल सज़ा, जिस्मानी सज़ा प्लस फ़ाइन, जिस तरह के आप इस्टेब्लिश कर दें उस हद तक है। ये तो हम कंज्यूमर्स की बात करते रहे और उनके हकूक़ की बात करते रहे, मगर ये बताइए कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कोई उनको भी प्रोटेक्शन है या उनके ऊपर जो चाहे जिस किस्म का मर्ज़ी कोई जैसे लफ्ज़ होता है आरोप लगा दे या कोई बदनीयती से उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दे, तो उनको भी कोई प्रोटेक्शन है? जी बिल्कुल है। बैलेंस करने के लिए इसको बिल्कुल किया गया ताकि लोग ये ना हो कि हर बंदा उठ के अदालत का मुंह खटखटा रहा है। अगर कोर्ट ये समझे तमाम सुनने के बाद कि जो इल्ज़ाम लगाया था इसने दानिस्ता तौर पे गलत इल्ज़ाम लगाया था, तो कोर्ट उसको भी 10,000 तक फ़ाइन कर सकती है, प्लस उसको कंपनसेशन दिलवा सकती है कि जो फ़ाइन की हद तक जो उसकी अमाउंट बढ़ा सकते हैं, जिसकी हद तक जो अब दूसरी पार्टी को जिस हद तक वो उसकी हुआ उसके हवाले से भी कंपनसेशन दिलवा सकती है। और सर थोड़ा ऐड करना चाहूँगा मैं जो हमारे नाजरीन हैं उनके हवाले से कि जो सर्विसेज हैं वो सिर्फ लीगल, इंजीनियरिंग और जो हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं वहाँ तक लिमिटेड नहीं हैं। हम पीटीसीएल के हवाले से बहुत हमें या जितने भी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर हैं उनके हवाले से देखते हैं बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, तो उसके लिए भी आप कंज्यूमर कोर्ट से रिजू कर सकते हैं। फिर बैंकिंग के मामलात में लोग ये समझते हैं कि बैंकिंग का हर मामला बैंकिंग कोर्ट में जाता है, ऐसा नहीं है। बैंकिंग का हर मामला बैंकिंग कोर्ट में तब जाएगा जब आपने बैंक से कोई फैसिलिटी ली होगी, कोई फाइनेंस फैसिलिटी ली होगी। अदरवाइज़ अगर आपके अमाउंट पड़ी है, आपके अमाउंट डिपॉजिटेड है बैंक के अंदर और उसमें कोई खुर्द बुर्द हो जाती है, या आपके पास एटीएम कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है और आपके क्रेडिट के अंदर अमाउंट ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आपको वहाँ पे जहाँ पे भी आप क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड अपना डेबिट कार्ड चलाते हैं वहाँ पे आपको का कार्ड नहीं चलता बैंक के फॉल्ट की वजह से और आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, तो उस चीज़ के सिलसिले में भी आप कंज्यूमर कोर्ट से रजू कर सकते हैं। जहाँ पे आप बैंक के कस्टमर नहीं हैं इन अ सेंस कि आप उनसे कोई फाइनेंस फैसिलिटी नहीं ले रहे और आप उस ऑब्लिगेशन में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे, अदरवाइज़ आप कंज्यूमर कोर्ट की भी जुरिसडिक्शन में जा सकते हैं।